मोहतरम अली जनाब निजामत कर रहे हैं डॉक्टर विपिन गुप्ता, नेशनल जनरल सेक्रेटरी। जी जी सर। अरे वाह, छोटे वाह 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 भाई, आपने तो अच्छा आपके भाई को सुना रहा नेशनल जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ऑर्गेनाइजेशन। जी जी हमारे ऑफिस देरा इंचार्ज केशव राम जी और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रीजनल डिप्टी इंचार्ज जी जी अरविंद मिश्रा जी और हमारे बड़े करीबी अल्लाह बयाची साहब, शुक्रिया। मास्टर हरिमोहन श्रीवास्तव जी और मोहम्मद सिराजुद्दीन साहब, उन्होंने बड़े अच्छे से पढ़े हैं, रमेश यादव जी। हाँ। और दोस्तों और साथियों, ये मानव अधिकार के बारे में यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें एक ये विश्व की संस्था है जहाँ पे सारे मुल्कों का एक संगठन काम करता है। बहुत बुनियादी तौर पे आप लोगों को मैं बताया ना, बेसिक लेवल पे। तो वहाँ पे 1947-48 में एक जो है वो बात रखी गई कुछ देशों ने कि जो है वो मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, उसके ऊपर कोई संगठन बने, कुछ जो है कोई संस्था यूएनओ के अंदर में काम करे। तो उसके लिए 1950 में वहाँ पे पास हुआ, भारतीय वो मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया 1950। तो वो उसी 10 दिसंबर 1950 को इसका संगठन का जो है वो वहाँ पे गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष बनाए गए। और वो अध्यक्ष जो है वो हर मुल्क से 3 साल के लिए होते हैं। अच्छा। भारत भी उसमें एक बार मेंबर रहा है। 2019 से लेकर 2022 तक 3 साल, 1 जनवरी से बनता है 31 दिसंबर तक मेंबर, उसमें 3 मेंबर होते हैं, एक अध्यक्ष होता है। और हिंदुस्तान में जब ये 1950 में वहाँ पास हो गया तो वो संगठन चलता रहा। तो अलग अलग देशों में अलग अलग समय पे अपना लोग दूसरे देश, किसके कहीं बादशाह थी, कहीं राज था, और कहीं जो है वो पब्लिक की गवर्नमेंट थी, तो वो चलता रहा। तो भारतवर्ष में 1993 में मानव अधिकार आयोग का गठन हुआ। अच्छा 1993 में। और उसके बाद में ये आर्टिकल 13 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में आर्टिकल 13 में इसका विवरण है। और उसके बाद जो है फिर ये प्रदेशों में लागू हुआ। तो बहुत जगह धीरे धीरे लागू हुआ। फिर यहाँ तो अभी 2005 के बाद जो है वो उत्तर प्रदेश में मानव अधिकार आयोग का, स्टेट मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया।